हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूनिक डीआरएस। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है वेट लॉस ड्रग। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो इस पे वेट लॉस पे बनाई थी, लेकिन वो समय वो एरा अलग था क्योंकि उस समय दवाइयाँ बहुत महंगी थी। अब जो सीमाग्लूटाइड नाम की जो दवाई हैं जिसका पेटेंट ख़त्म हो गया है, और 20 मार्च के बाद बहुत सारी इंडियन कंपनीज इसको लेके मार्केट में आई है। क्या ये सीमाग्लूटाइड हर इंसान को लेनी चाहिए, लेने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, कितना लंबा लेना चाहिए, ये बहुत सारे क्वेश्चन पेशेंटों के पास होते हैं जो हमारे पास लेके आते हैं। कोई एक का हमने वज़न घटाया होता है, उसका डायबिटीज़ चला गया होता है, तो वो दूसरे को जाके बोलता है कि आप डॉक्टर साहब के पास चले जाइए, वहाँ से आपका डायबिटीज़ भी गायब हो जाएगा और वज़न भी कम हो जाएगा। लेकिन वी नीड टू नो द बेसिक प्रैक्टिकलिटी कि हमको किन पेशेंट्स को ये देना चाहिए। आजकल ऐसा हो गया ये हाल कि जिम के ट्रेनर्स ये इंजेक्शन का यूज़ करने लग गए हैं, ब्यूटिशियन जो हैं वो भी किसी को ये एडवाइस कर देते हैं। इवन दोज आर प्रैक्टिसिंग अदर देन एंडोक्राइनोलॉजी और मेडिसिन नहीं प्रैक्टिस करते, वो लोग भी इसको देते हैं। इसका फ़र्क ये है कि जैसे कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनके अंदर डायबिटीज़ की दवा चालू है ऑलरेडी और उनको ये इंजेक्शन देना, और जिनको डायबिटीज़ नहीं है, सिर्फ मोटापा है, उनको ये इंजेक्शन देना। तो विच इज़ द क्लास ऑफ पेशेंट? सबसे पहले ये समझ लीजिए कि एक जिनका BMI बॉडी मास इंडेक्स 30 से ज़्यादा हो, उन्हीं लोगों के लिए प्रेफरेबली देना चाहिए। उससे कम BMI वाले लोगों को ये नहीं देना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जिनको डायबिटीज़ है, ऑलरेडी गोलियां चल रही हैं, और अगर आप इनको ये इंजेक्शन शुरू करते हो तो उनको बाकी गोलियों के डोज कम करने पड़ेंगे। DPP-4 नाम की एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स है जो उनको चल रही है, अक्सर लोगों को चल रही है डायबिटीज़ वालों को, वो हमें हटानी होती है और इसको इंक्लूड करना होता है। इसके अलावा जिन लोगों को, किन्हें नहीं देना चाहिए, जिन लोगों को या जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, बेसिकली अगर थायराइड कैंसर की हिस्ट्री है, मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लाज्मा की हिस्ट्री है जिसे MEN2 बोला जाता है, उसकी हिस्ट्री है, जिसको पैंक्रियाटिक कैंसर की हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री, उन लोगों को ये नहीं देना चाहिए। जिन लोगों को ऑलरेडी पैंक्रियाटाइटिस की हिस्ट्री या क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस जिनको है, उनको ये इंजेक्शन हम नहीं दे सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस आपको देने से पहले फैमिली हिस्ट्री के पूछ लेने चाहिए। लेकिन कभी ये भी होता है कि जिनको सही में ये दवाई की ज़रूरत होती है, जब डॉक्टर साहब देने जाते हैं और ये 2 क्वेश्चन पूछते हैं, तो फैमिली के मेंबर या जो पेशेंट है वो पहले से ही डर जाता है कि मैं ये इंजेक्शन लूँ या नहीं लूँ। क्यों? कि उसको लगता है कि मेरे को कैंसर हो जाएगा। नहीं, ये गलत है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो यस, आपको नहीं देना चाहिए। बट अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री नहीं है और अगर आप इसके क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं तो आपको ये ज़रूर से लेना चाहिए। अगर ये डायबिटिक पेशेंट को हम दे रहे हैं तो डायबिटिक की दवाइयाँ घटा के फिर हमको ऐड करना चाहिए। और याद रखिएगा, जिनका BMI 30 से ज़्यादा हो और अगर उनको डायबिटीज़ नहीं भी है तो भी ये ले सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट जो ओबेसिटी की बात हो रही है, जो पेट ज़्यादा होता है, जिसको सेंट्रीपिटल ओबेसिटी बोलते हैं, वो सेंट्रीपिटल ओबेसिटी की कॉम्प्लिकेशन, अगर साइंस अभी जिस तरह से आगे बढ़ रही है उसके बारे में जानकारी मिल रही है, इट कैन लीड टू 200 कॉम्प्लिकेशन, 200 कॉम्प्लिकेशन आपके मोटापे की वजह से हो सकते हैं। तो अगर आप अपना मोटापा, मतलब हम ये चाहते हैं कि जस्ट 10% ऑफ वेट लॉस भी अगर आप कर लेते हैं तो आप काफ़ी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। और ये जो कुछ दवाइयाँ हैं वो 10%, मोर देन 10% वेट लॉस करने में आपकी हेल्प करती है। रीज़न ये था कि पहले जो सीमाग्लूटाइड, जो इंजेक्टेबल सीमाग्लूटाइड या ओरल टैबलेट सीमाग्लूटाइड, वो बहुत महंगी हुआ करती थी, तो थोड़े कम लोग लेते थे। लेकिन अब इसकी कीमत जो है वो विद इन अ रीच ऑफ कॉमन मैन आ चुकी है। लेस देन 5000 इसकी कीमत हो चुकी है मंथली, जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है और वो ले सकता है। तो इसीलिए इसका वाइड स्प्रेड यूज़ होना तो शुरू हुआ है, लेकिन उसकी सतर्कता के बारे में काफ़ी कम लोगों को पता है। तो ये वीडियो डराने के लिए नहीं है, या ये वीडियो ये कहने के लिए नहीं कि हर इंसान को लेना चाहिए। पहले तो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही करना चाहिए। पहले आपको दौड़ना है, आपको डाइटरी मॉडिफिकेशन करने हैं और ट्राई करना है कि आपका वेट लॉस हो। लेकिन जिन लोगों को ये वेट लॉस नहीं हो रहा है, उनको सपोर्टिव ट्रीटमेंट की तरह से हम ये दे सकते हैं। और हमारा आग्रह तो तब भी यही रहता है कि आप इसके साथ भी डाइटिंग करें और आप एक्सरसाइज करें, ताकि आपके वेट लॉस को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सीमाग्लूटाइड जिनको हम देते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, जो जैसे मैंने बताया आपको कि जो कैंसर वाले पेशेंट हैं उनको तो वैसे देना ही नहीं है। अगर आपने दिया और फिर भी थोड़ा अगर पैंक्रियाज पे सूजन आती है, जिसको पैंक्रियाटाइटिस बोलते हैं, तो हमको इसको डिसकंटिन्यू करना है और दोबारा कभी नहीं देने की है। इसके अलावा साइड इफ़ेक्ट में क्या होगा, थोड़े से उबके हो सकते हैं, आपका पेट फूला हुआ रहे या भरा हुआ रहे ऐसा लगेगा, किसी लोगों को कॉन्स्टिपेशन या डायरिया हो सकते हैं। तो इस तरह के जो GI सिम्टम्स हैं, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो सिम्टम्स हैं, वो ज़्यादातर इसमें देखने मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको गिडीनेस की कंप्लेन आ रही है देने के बाद में, बट ये ऐसे प्रॉब्लम है जिसको हम टैकल कर सकते हैं।
अब जिन लोगों को ये देना नहीं आता है, मतलब जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या मेडिकल एक्सपर्ट्स नहीं हैं और वो दे रहे हैं, वो क्या करते हैं कि जब ये इंजेक्शन दिया जाता है उससे उल्टी उपके अगर होते हैं तो उनको वो एसिडिटी और उपकों की गोली साथ में दे देते हैं। अगर आप ये इस तरह की गोली साथ में देते हो तो आप ये जो इसके इफ़ेक्ट है उसको नलीफाई कर रहे हो। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। बेसिकली सीमाग्लूटाइड जैसी जो दवाइयाँ हैं वो आपकी एपेटाइट को कम करती है ताकि आपको भूख कम लगती है। आपके गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, पेट के खाली होने की जो स्पीड है उसको धीरे कर देती है ताकि खाना धीरे धीरे आगे जाएगा, पेट खाली होगा नहीं, तो फिर आपको भूख कम लगेगी। इसके अलावा भी जो इसके सेंट्रल इफ़ेक्ट्स हैं, जो एक मेडिकल पर्सन को जब आप इन पर्सन आप उसको कंसल्टेशन में जाएंगे तब आप उनसे पूछ सकते हैं। बेसिकली जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी या साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी वो GLP-1 इफेक्ट है जो आपकी बॉडी में ऑलरेडी है और ये उसी रिसेप्टर पे काम करता है। सो ये जो सीमाग्लूटाइड है उसमें GLP-1 इफेक्ट है, उससे GI साइड इफ़ेक्ट के अलावा बहुत मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, लेकिन लॉन्ग टर्म यूज़ के बाद में कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म का मीनिंग है हमारे पास में ऑलमोस्ट 72 टू 84 वीक्स तक के डेटा तो अवेलेबल हैं, जो करीबन आप गिन सकते हैं तकरीबन साल, 1.5 साल, 2 साल के डेटा तो अवेलेबल हैं जो टेक्स्ट बुक में लिखे हुए हैं कि जिसको आप लोगों ने लेने के बाद देखा हुआ है। यू हैव अ वेट लॉस ऑफ मोर देन 10%, लेकिन उसको कंटिन्यूटी बनाने के लिए आपको एक लो डोज चालू रखना पड़ेगा ताकि आपको वेट गेन ना हो। कुछ लोग जब छोड़ते हैं क्योंकि उनकी एपेटाइट इंक्रीज होती है, वापस से वेट गेन होने की शक्यता रहती है, लेकिन उसको मेंटेन करने का एक ही तरीका है, कंटिन्यू विद द डाइट एंड एक्सरसाइज व्हाट यू हैव स्टार्टेड। आपने जो शुरू किया है उसमें डाइट और एक्सरसाइज चालू रखिए ताकि आपका वेट ना बढ़े। अगर आप वो चीज़ें नहीं करते हैं तो वापस से वेट गेन आपका हो सकता है। इस तरह की जानकारी के लिए हमारे वीडियो को हिंदी में सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा चैनल है यूनिक DRS और आप सबके सपोर्ट से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ये मैसेज आप उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको रियली ज़रूरत है। आपका वेट लॉस आपकी डायबिटीज़ को हटा सकता है, आपके PCOS को हटा सकता है, आपके इवन प्रेजेंस को इम्प्रूव कर सकता है, दैट इज़ अ ब्यूटिफिकेशन जो बोलते हैं, वो भी अच्छा हो सकता है। और इससे रिलेटेड कुछ 200 कॉम्प्लिकेशन जो वेट रिलेटेड है उससे भी आप निजात पा सकते हैं। धन्यवाद।